अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। लेकिन भाई जनाब, आपकी सूचना की खातिर हम आपको बता दें कि हम भी कोई शरीफ मानस न दीजिए। पुलिस हमारे पीछे भी लगी हुई। अगर हम आपका काम करने गए तो क्या हम पुलिस के लपेटे में नहीं आएंगे? मतलब ये हुआ कि अब उस मकान का महीने का 2000 रुपया बचा। हाँ, वो तो बच जाएगा। भैया, मैं सोच रहा था कि अगर वो मुझे हॉस्टल के खर्चे के लिए। दोस्तों, आज इस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वो 80s और 90s के दौर के एक्टर हैं। उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, ना कोई गॉडफादर और ना ही कोई बड़ी फिल्म में एज मेन लीड उनका लॉन्च हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन से अपना फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम बनाया, एक मकाम बनाया। और वो है बहुत वर्सेटाइल, बिंदास और बेबाक एक्टर सुदेश बेरी। राजन बेरी। कभी सोचा था कि डिग्री लेने वाले यही हाथ डकैती डालेंगे, खून करेंगे? मगर किया है। जिंदगी से हमें भी कुछ शिकायतें हैं मेरे दोस्त, मगर समझौता करना पड़ता है। कबीर, मैंने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा मैंने अपना धर्म, अपना ईमान माना। मैं टैक्सी चलाता था, जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर पैसे कमाता उसी में खुश था। 20 जुलाई 1960 में पैदा हुए थे सुदेश मुंबई में एक पंजाबी मिडिल क्लास परिवार में। उनके पिता जॉब करते थे। उनकी मां एक हाउसवाइफ है और उनका नाम है सुमन बेरी। सुदेश ने अपनी स्कूलिंग की मुंबई में। वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, अलबत्ता वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, बहुत जबरदस्त बॉक्सर थे और स्कूल में स्टेट लेवल पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया करते थे। और इसी बिना पे उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, स्पोर्ट्स कोटा में, मिथेबाई कॉलेज में। दोस्तों, जब भी कोई सुदेश से पूछता है कि आप एक्टर कैसे बने, तो सुदेश मुस्कुराते हैं और कहते हैं लक बाय चांस से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। हुआ यूं कि जब मैं कॉलेज में था तब मेरा एक दोस्त मुझे एक प्ले की रिहर्सल में ले गया और वहां जाकर मैंने देखा कि बड़े बड़े दिग्गज और मशहूर एक्टर्स बैठे हुए हैं, जैसे कैफी आजमी, शबाना आजमी, शौकत आजमी और नसीरुद्दीन शाह, और रिहर्सल कर रहे हैं। और इस प्ले के डायरेक्टर थे MS सत्यू। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा और मैं रोज प्लेस की रिहर्सल अटेंड करने लगा। एक दिन जब प्ले के डायरेक्टर ने मुझे कहा कि तुम एक्टिंग करना चाहते हो, तो मैंने हाँ कर दी, फौरन हाँ कर दी। और मुझे उस प्ले में एक छोटा सा रोल दे दिया गया, एक गूंगे का रोल। पूरे प्ले में मेरा कोई भी डायलॉग नहीं था, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड था कि मुझे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। और यहां से शुरू हुआ मेरे एक्टिंग का सफर। प्ले का नाम था सफेद कुंडली। इसके बाद मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया, यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, और उसमें कई प्लेस किए। दोस्तों, प्लेस करने के दौरान सुरेश को BR चोपड़ा की तरफ से एक ऑफर आया। उनके मेगा सीरियल महाभारत में उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया गया, जो सुरेश ने एक्सेप्ट कर लिया, महाराजा विचित्र वीर्य का रोल। और यह सीरियल आया था 1988 में। महाभारत के बाद 1990 में सुरेश को एक फिल्म की ऑफर आई। हीरो थे सनी देओल, और हीरो के दोस्त के रोल के लिए वो कुछ लड़कों की तलाश कर रहे थे। बस फिर क्या था, सुरेश पहुंच गए, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गए। फिल्म का नाम था घायल। हीरो थे सनी देओल, हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया धर्मेंद्र ने और डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने। अब मान भी जाओ अजय, 5 साल हो गए इस नर्क में झुलसते हुए। 5 साल। अब तक जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, सब अपने लिए। हो सकता है तुम्हारी इस लड़ाई में शामिल होकर हमारी जिंदगी के कुछ मायने निकल आए। घायल सुपर डुपर हिट हो गई और इसके बाद सुरेश को कुछ फिल्मों की ऑफर्स आई। कुछ मेन लीड की ऑफर्स थी और कुछ पैरेलल लीड की ऑफर्स थी। और वो फिल्में थी युद्धपद, कायदा कानून, फौज और वंश। क्या नाम है तेरा? मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? सिद्धार्थ। पूरा नाम?
पूरा नाम? सिद्धार्थ कृष्णकांत धर्माधिकारी। कृष्णकांत कौन है? कुछ फिल्मों में पैरेलल लीड करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स शुरू कर दिए और वो फिल्में थी वीर गति, पुलिस वाला गुंडा, मोहिनी, आर्मी और बॉर्डर के सूबेदार मथुरा दास को कौन भुला सकता है। मथुरा दास? खोटा सिक्का हमेशा वापस आ जाता है सर। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, उसे भूला नहीं कहते। लगता तुम घर तक नहीं पहुंचे। मैं आधे रास्ते से लौट आया हूं सर। मैं अपनी बीवी को किसी भी हाल में छोड़ सकता हूं, अपनी कंपनी, अपने देश को नहीं। फिल्मों के साथ साथ सुदेश ने टीवी सीरियल्स में भी काम जारी रखा और वो सीरियल्स थे कशिश, अंदाज, माता की चौकी, अगले जन्म मुझे बिटिया ही कीजो, सुराग द क्लू एज इंस्पेक्टर भारत। यही हुआ जैसा कि मुझे शक था। हमारे संजीव साहब जो हैं ये कार के सेल्समैन और इन्हें इतनी तो नॉलेज है कि कार के फ्यूल टैंक में अगर शक्कर डाल दी जाए तो थोड़ा अरसा कार चलने के बाद बंद हो जाती है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ सुरेश ने कुछ रीजनल फिल्मों में भी काम किया जैसे तमिल, मलयालम और पंजाबी। ते मेरा भी फैसला सुन ले, तू मेरे नाल रल भावें ना रल, मैं बिजनेस करता सी, करता हां ते करता रवांगा। रोक सकता है तो रोक ले जोगी ओए। सुरेश अपनी प्रोफेशनल लाइफ से और पर्सनल लाइफ से बहुत खुश हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम आपको बता चुके हैं और अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का नाम है सरिता बेरी। उनका एक ही बेटा है और उसका नाम है सूरज और वो बहुत हैंडसम है और बहुत जल्द आप उसे फिल्मों में देखेंगे। सुदेश आजकल मुंबई में रहते हैं, बहुत एक्टिव हैं, टीवी सीरियल्स कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं और वेब सीरीज भी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मुझ में एक टॉप के हीरो बनने की सारी खूबियां थी लेकिन अफसोस मैं नहीं बन पाया और मैं बहुत एम्बिशियस भी नहीं हूं। मैं यही सोचता हूं जो मिला वो अपना, बाकी सब सपना। और ये भी कहते हैं कि मैं फिट रहने में बहुत बिलीव करता हूं और आज की यंग जनरेशन को मैं ये मैसेज दूंगा कि फिट रहो, गलत सोबतों से दूर रहो और अपने हेल्थ और अपने करियर पर फोकस करो। क्या बात है सुदेश। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।